कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 15 मई का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में इस बच्चे का सादा नमन। आज का शुक्राना सत्संग मेरी छोटी बहन के लिए है, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उसका शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने उसे बेबी बॉय से ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की जब प्लानिंग होती है तभी गुरुजी महाराज जिसको भी जिस धरती पर लाना रहता है उसे समझ में लाते हैं। उसका ऑपरेशन का समय गुरु आज सुबह का बताया था, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा बरसी है कि गुरुजी महाराज ने कल उसे कल बुधवार की रात को 1:22 पर उस बेबी बॉय को इस धरती पर लाए हैं। वो बच्चा गुरुजी महाराज का ही है। आज गुरुवार वाले दिन गुरुजी का अंश उसके घर में आया है। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए। लेकिन गुरुजी महाराज थोड़ी सी समस्या आ गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन का बोला था, तो मैडम ने उसे आज सुबह का गुरुवार की सुबह का टाइम दिया था, लेकिन उसे इतना पेन हुआ कि उसका उसका जो बेबी था तो वो पेट में पलट गया और थोड़ा बहुत बाहर आ गया था। बाहर आ गया था, तो तुरंत फिर मैडम ने उस डिलीवरी रूम में लेके गए। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और जबकि मैडम ने उसे ऑपरेशन का बोल दिया था और गुरुजी महाराज ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई है। पहले भी उसका एक ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन हमें नॉर्मल डिलीवरी की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि गुरुजी महाराज ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। लेकिन उस बच्चे मैडम जो डॉक्टर्स थी उन्होंने थोड़ी देर कर दी थी, और ये सब तो गुरुजी की प्लानिंग है। गुरुजी ही जानते कि क्या है क्या नहीं है। तो उस बच्चे ने पेट का जो गंदा पानी रहता है वो पी लिया, तो अभी वो आईसीयू में भर्ती है। और जब उसने जन्म लिया तो वो अभी तक रोया भी नहीं है। गुरुजी महाराज वो अभी तक वो बच्चा रोया भी नहीं है, और उसकी सांसें मतलब ऐसे लंबी लंबी वो सांसें ले रहा है, तो अभी भी आईसीयू में एडमिट है। गुरुजी महाराज से अरदास है कि उस बच्चे को नई सांसें प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। उसकी जो भी समस्या उस समस्या को ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। मेरी बहन के बच्चे को, ये आपके बच्चे को नया जीवन दान दीजिए गुरुजी महाराज। और प्यारी संगत से मेरी अरदास करती हूँ कि उस बच्चे के लिए आप सभी प्रेयर कीजिए, क्योंकि एकता में जो शक्ति होती है वो ईश्वर की शक्ति होती है। इस प्यारी संगत से सबसे मेरी अरदास है कि उस बच्चे के लिए उस नई सांसें देने के लिए गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए एक साथ होकर। शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि तू हमारे यहाँ आ जा, हम प्राइवेट डिलीवरी करवा देंगे, लेकिन उसके हस्बैंड नहीं माने। उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी करवाई। गुरुजी महाराज ने उसके पैसे भी नहीं लगने दिए। लेकिन गुरुजी महाराज उस बच्चे को आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो उसका सुबह मेरे पास कॉल आया था कि दीदी आप गुरुजी महाराज से अरदास करो कि उसके बच्चे को गुरुजी जल्द से जल्द ठीक कर दे। गुरुजी महाराज उस बेबी बॉय को जल्द से जल्द ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। वो आपका लॉकेट स्वरूप भी लेके गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने रखने नहीं दिया। अब आप ही उस समस्या से सुधार करो गुरुजी महाराज। उस बच्चे को नया जीवन दान दो गुरुजी महाराज। उसे ये बेबी बॉय आपने उसे ब्लेस किया, रोज़ आपके सत्संग सुनती थी गुरुजी महाराज। आप सब कुछ हमारे विश्वास की लाज रखो गुरुजी महाराज। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उसे ठीक कर दिया होगा अभी तक गुरुजी महाराज। जो ना संभव है वो संभव भी आप कर देते हो गुरुजी महाराज। उसके बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय गुरु जी। गुरुजी सदा जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ।
तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 15 मई 2025 और टाइम हो रहा है 8:46 रात के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़े हैं स्ट्रांगली। इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अपने बच्चे को रक्षा कवच में रखते हैं और ज़रा सी मुसीबत आते और कुछ भी कोई अपनी उनकी बेटी को गलत बोले तो तुरंत गुरुपा का जवाब आता है। और मुझे पता है मेरे साथ जो भी कोई भी गलत कर रहा है, सोच भी रहा है, तो गुरुपा उसको खुद अपने आप सजा देंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरे प्रभु पर। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट मिटते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी उनके चरणों में लगाने के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबको अपने रक्षा की छाँव में रखिए। हम सब आपके प्यारे प्यारे बच्चे, आपके सारे संगत परिवार जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। हम सबको अपने रक्षा के कवच में सब ब्लैक मैजिक, बुरी शक्तियों, बुरे लोगों से बचा के रखिए गुरुपा। हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी प्रोटेक्शन में ही रहते हैं और आपकी प्रोटेक्शन में ही, आपके प्यार में ही रहना चाहते हैं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तितली स्वरूप में दर्शन आप रोज़ देते हैं मेरे प्रभु। मुझे पता है आप खुद आते हैं और अपनी बेटी को दर्शन देते हैं रोज़। उसके लिए बहुत 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 सारा शुक्राना है मेरे बाबा। और बाबा अमृत वेला की दात बख्श दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पता है जब तक मेरी कृपा आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ बाबा आपसे आज्ञा मांगती हूँ, अपनी इस बेटी को अमृत वेला दे दीजिए कृपा। और संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत सारा शुक्राना है प्रभु। और मेरे प्रभु आपको बहुत सारा प्यार हम सब की तरफ से, क्योंकि आप हम सब के कष्ट हर पल हर क्षण अपने ऊपर लेते हैं, कष्ट काटते हैं और वो सिर्फ एक पिता ही कर सकते हैं। और आप तो हैं ही हमारे जगत पिता। आप अपने हर एक बच्चे को वैसे ही प्यार करते हैं जैसे अपना एक बच्चा आपका हो। हम सब आपके बच्चे हैं, क्योंकि बहुत 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 सारा शुक्राना है बाबा। मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल, उनके परिवार को, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनको बहुत सारा प्यार और उनके कष्टों को काट दीजिए गुरुपा। हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए। पता नहीं उनके कोई काम नहीं बन रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ उनके काम बना दीजिए। बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल, उनका परिवार जो, वो भी गुरुपा आपकी संगत परिवार तो नहीं है लेकिन हैं तो आप ही के बच्चे। तो प्लीज़ बाबा उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, सद्मार्ग पे चला दीजिए। जो उनके अंदर बदला लेने की भावना है, जो इतना ज़हर, इतना ज़्यादा क्रोध, इतनी ज़्यादा नफ़रत है, प्लीज़ बाबा उनको, उनकी बुद्धि को सही जगह लगाइए, सही कर दीजिए कृपा उनको, क्योंकि आप ही कर सकते हैं ये और कोई नहीं कर सकता बाबा। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल मेरे गुरुपा ही बना सकते हैं। सब आप पर छोड़ती हूँ गुरुपा।
सारे बच्चों को सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। शफिया आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर परदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर परदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। और मेरे गुरुपा, आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव अपने गुरुपा को गुरुपा से ही मांगती हूँ। आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी गोदी, आपका आंचल, आपकी खुशबू, आपकी स्माइल और कुछ नहीं बाबा। सदैव अपनी बेटी को नीवे होकर चलना सिखाइए। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ ना बोलूँ, और बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ मेरे प्रभु। और गुरुपा, शिव पुराण का पाठ बख्शिएगा और पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। धर्म के मार्ग पे चलूँ और अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, अपने गुरु की गुरबानी में रहूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर किए गए सारे पाप, निंदा चुगली, किसी का मन आत्मा दिल दुखाया अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, उन इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, सदैव सदैव उस इंसान से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ जिनका भी मैंने दिल दुखाया है। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाते हुए अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा अपना आराम कीजिएगा, बहुत सारा ध्यान दीजिएगा अपना गुरुपा, क्योंकि हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 7:56 पर 15 मई को गुरुपा के चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा, आपका प्यार बरस रहा है, कृपा बरस रही है गुरुपा, आपका दुलार बरस रहा है, आपके दर्शन भी हमें बरस ही रहे हैं हमारे लिए रोज गुरु जी। जब आंखें खोलो तो आपके ही स्वरूप को सामने पाती हूँ और दिल में भी आपकी मूरत है और हमेशा आंखों में भी बसी हुई ये सूरत है गुरुजी, और हमेशा बसी रहे आंखों में गुरुजी। जब भी आंखें बंद करूं या खोलूं मुझे सतगुरु दिखता है, आंखें बंद करूं या खोलूं मेरा प्यारा दिखता है, मेरे सोने गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का हर रोज संदेश प्यारे प्यारे आते हैं जिससे कि सुन करके हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। गुरुपा हमेशा मेरे परिवार के साथ चलते हैं, हमेशा हमारे साथ चलते हैं और यही आशीर्वाद देते हैं कि तेरे परिवार के लिए रक्षा कवच तैयार कर रहा हूँ, रक्षा कवच ब्लेस कर रहा हूँ। और जो संगत है भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखे, तो उनकी जोड़ी को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा ने सत्संग में हमें गौरी मंत्र जब जाप करने का भी आदेश दिया है और वो जरूर करें। जिनके रिश्तों में जरा सी भी गड़बड़ है तो गौरी मंत्र से उनके रिश्ते सुलझेंगे। माँ गौरी की कृपा से घर में सुख शांति का वास हो जाएगा और सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने कहा कि
तेरे शरीर में बीमारी आने से पहले गुरु जी का संदेश आ जाएगा और सारा कष्ट कट जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके प्यार से, कृपा से आपने मुझे इनवाइट किया है गुरु जी कि तेरे को मैं सत्संग सुनते ही तुझे बड़े मंदिर का भी दर्शन का बुलावा आ जाएगा। गुरुपा जल्दी मेहर करना गुरु जी, और आपके दर्शन करके ही वहाँ पे अरदास करके आपके आंखों की प्यास बुझा के अपने दिल की आवाज़ सुना के गुरु जी, वैसे तो हम रोज़ ही सुनाते हैं गुरु जी, लेकिन जब आपके वहाँ पे बैठ के साक्षात दर्शन होते हैं गुरुपा, और वैसे भी आप हमारी रोज सुनते हो गुरु जी, कभी भी कष्ट आने से पहले हमारे काट देते हो, लेकिन गुरुपा आप कह रहे हैं कि मैं भी तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जी गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, आप नहीं इंतजार करोगे मेरा? मैं तो आपके प्यार की बहुत ही ज्यादा प्यासी हूँ गुरु जी। जहाँ मैं प्यार करती हूँ तो आप भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना मेरे गुरुपा। तो आप भी मुझे ज़रूर बुला रहे होंगे मेरे गुरुजी। आप नहीं वहाँ पे मुझे बुला के, मेरा और कोई भी नहीं है, आप ही सीधे ले जाएंगे, मुझे पता है मेरे गुरुपा। आपने कहा है कि सुखों की पोटली तैयार रखी हुई है, आजा आके ले जा और तेरा सारा कष्ट भी कट जाएगा जी गुरुपा। आपने कहा है तेरे शरीर विच कि कोई बड़ी बीमारी दे नाल जकड़न हो सकती है। ऐ सत्संग सुन ले, जरूर सुन ले, तेरा सारा कष्ट रोग भी कट जाएगा जी गुरुपा। आप बिल्कुल भी जकड़न मत होने देना गुरु जी। और सत्संग आप हमें सुनाते भी इसलिए हैं कि हमारे सारे कष्ट रोग सब कट जाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ये सत्संग का जो आज नंबर है वो बड़ा ही लकी नंबर माना जाता है, 786। इस नंबर का मैं सत्संग कर रही हूँ, यही सत्संग सुन रही हूँ गुरु जी। और आपके प्यार की बहुत बहुत मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, आपकी इनविटेशन मिल रही है गुरुपा। मैं लख लख बारी बारी जाऊं मेरे गुरुपा, कब मेरा आपके पास आना होगा गुरु जी। आप जल्दी बदलते हुए मौसम की तरह हमारे जल्दी से जल्दी सारे कष्ट काट देते हो। एक आता है तो तुरंत उसको आप किसी ना किसी तरह से आप मौसम की जैसे बदल जाता है, धूप के बाद छाँव आ जाती है और एकदम से ही आप जैसे इतनी धूप होती है, बादल बन जाते हैं, बरसने लगते हैं, ऐसे ही खुशियाँ बरसने लग जाती हैं। दुख के बादल छट जाते हैं और सुख के बादल आ जाते हैं गुरु जी। आपका इतना शुक्राना है गुरुपा कि कुछ भी शब्द ही नहीं निकलते मुंह से कि कैसे आपका हम शुक्राना करें, अदा करें गुरु जी। आपके चरणों में बहुत बहुत प्यार है मेरा गुरुपा। और गुरुपा, मैं बहुत जाया करती थी गौरी शंकर मंदिर में, मेरे को बहुत कुछ ब्लेस किया है मेरे गौरी शंकर ने। मेरे पास पहले बहुत ही छोटा स्कूल हुआ करता था और मैं गौरी शंकर मंदिर के तकरीबन हर मंडे सोचती थी कि चली जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, और बहुत बहुत बार गई। तो मेरे को शिवजी महाराज की बहुत कृपा हुई है जिंदगी में, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा स्कूल ब्लेस किया। ऐसे लगा था कि जैसे ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार ही हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हर रोम रोम से खुशी उस टाइम झलक रही थी, निकल रही थी रोम रोम से खुशी। मुझे एक चमत्कार ही लग रहा था, मुझे नहीं पता था गुरुपा आप ही हैं वो सब करने वाले। आप मेरे तब से मेरा उससे भी पहले से मेरा साथ दे रहे हो, हमेशा मेरे साथ हो गुरु जी। मेरी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट आया है, दुख आया है, मुझे आज तक याद है गुरुपा, आज तक याद है। मेरे हर कष्ट को आप काटते आए हैं, मेरे हर कष्ट को आप दूर करते आए हैं। ये जो कुछ भी हुआ एक बुरे सपने की तरह लगता है, जो कष्ट आए
नेगेटिविटी आई या किसी ने किया जो जादू टोना हमारे परिवार के ऊपर, और सब कुछ जैसे खत्म नहीं हो जाता ना गुरुपा, आपका दिया हुआ सब कुछ ये जादू टोने और ब्लैक मैजिक की वजह से जो आपने मुझे आज समझाया है, अभी सत्संगों से आपने मुझे अभी अपने प्यारे प्यारे टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेज दिए हैं, मेरी अंतरात्मा को जगाया है कि बेटा तुम्हारे घर में इतने सालों से ये हो रखा था, ये कष्ट इसलिए इतने सारे आए। गुरुपा आप पहले मिल गए होते तो मेरे हस्बैंड को इतनी बीमारियां लगी, सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही लगी, बहुत सारी बीमारियां। तो कोई तो काट देता, जैसे आप मेरी बीमारी काट रहे हो, मेरे पति की भी काट देते गुरुजी। बहुत कुछ सहा उन्होंने, बहुत बीमारियां लगी, ये नहीं पता चला कि अपने ही छुरा भोंक रहे हैं और सारे जलने वाले लोग ही ये सब कर रहे हैं। जो दोस्त बने हुए हैं वही अंदर से दुश्मन है। इनको अल्सर हुआ, इनको शुगर हुई, फिर इनको किडनी फेलियर हुआ। गुरुबा आप तो हर बीमारी से बाहर निकाल देते हो, किडनी तो कोई चीज ही नहीं है आपके सामने, आपने तो ठीक ही कर दिया होता गुरुजी। लेकिन शुक्राना है गुरुपा, आज वो आपकी चरणों में, आपकी शरण में है गुरुजी। आप उनको ब्लेस कर रहे हो वहाँ पे, और हमारी तरफ से कोई भी कर्म बुरे हुए हो, कुछ भी हुआ हो, मेरी माफ़ी मंगवा देना सबसे गुरुजी, मेरे पूर्वजों से, पितरों से, मेरी कुल देवी से, मेरे जो चले गए हैं मेरे नियर एंड डियर, उन सब से मेरी माफ़ी दिलवा देना। क्यों इतनी जल्दी वो मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं मुझे नहीं पता है गुरुजी। आपकी शरण मिली है तो अब जीना थोड़ा सा आ रहा है, नहीं तो खत्म कर दिया था जिंदगी ने। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जब बाद में जो बच्चों के ऊपर इतने कष्ट आने शुरू हो गए, ये सब भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ है गुरुपा। आपने कहा पता नहीं कैसे कैसे संभाला था घर, और सब बर्बाद हो गया। कैसे कैसे बच्चों को बड़ा किया, फिर उनकी शादियां की, खुशियां मनाई, बहुत खुशियां मनाई गुरुजी। इतनी खुशियों से, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, मतलब अपनी औकात से ज्यादा गुरुजी शादी, रॉयल शादी की, जिसको देख के दुनिया ने जो नजर लगी है या क्या हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आती है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ तहस नहस क्यों हो गया है गुरुजी। ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या हमने कर्म किए थे गुरुपा, जो बच्चे भुगत रहे हैं दोनों अभी। आपको सब पता है मेरे बच्चों के बारे में गुरुपा, उनके दुख, उनका हाल। खुश रहे, मैं तो कहती हूँ गुरुपा, जैसे भी आप उनका दिन अच्छा बिता दिया करिए गुरुजी, उनके दिन अच्छे निकले, उनकी जिंदगी थोड़ी सी, उनको आशीर्वाद देते हुए कि गुरुपा ही देंगे आशीर्वाद। मेरा तो आशीर्वाद का जवाब, मेरा बड़ा बेटा, ये मैं अगर कहती हूँ सुखी रहो, बसते रहो, तो कहता है घर तो बसने से रहा, ऐसा जवाब मिलता है। तो क्या दूं आशीर्वाद, बच्चे उसके हैं तो वो अपने घर में जाके, उसकी माँ ले गई हुई है अपने माँ बाप के पास, तो वो तो आते नहीं है गुरुपा। बहुत मुश्किल से कोर्ट के थ्रू परमिशन मिलती है, तभी मिलना होता है गुरुजी। जो दिल का दर्द है कभी कभी फिर बाहर निकल के आ जाता है गुरुजी आपके सामने। आपने कहा है तू बच्चों की चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दे, मैंने उन्हें थाम रखा है, मैंने उन्हें उनकी जिंदगी में बहुत अच्छी किस्मत लिख दी है, खुशियाँ लिख दी हैं, सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, उनकी मौज ही मौज होनी है गुरुपा। मेरी आंखें भी तो देखना चाहती है ना गुरुजी, जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है ना गुरुपा, आप मुझे दिखाइए। मैं भी तो तरस गई हूँ उन खुशियों को देखने के लिए जो आपने लिख दी हैं उनकी किस्मत में। मेरे सामने वो खुशियाँ जरूर लाना। आपने कहा है गुरुजी, आपने कहा है जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, उस पर विश्वास रख और तू जरूर सब कुछ देखेगी।
तू सब देखेगी जो तू चाहती है। जी गुरुपा, मुझे करौली वाले बाबा जी का भी यही मैसेज आता है, बेटा तेरे कष्ट अब कट चुके हैं, तेरा बुरा समय अब बीत गया है, तू सब कुछ देखेगी, खुशियाँ भी देखेगी और सब अच्छा होने वाला है। राम राम का जाप किया करो और हमेशा राम को अपने पास रखा करो। राम ही हमारा संसार है, राम ही हमारे दुख कष्ट दर्द मिटाने वाले हैं और गुरु जी के रूप में ही हैं हमारे सामने। गुरुपा, आप हमारे राम भगवान हो, विष्णु भगवान हो, महेश हो, गौरी गणेश हो, सब आप हो। माता रानी हो, माँ का आंचल हो गुरु जी, आप मेरी माता रानी हो, दुर्गा माँ हो, बजरंग बली हो। बजरंग बली हमेशा सामने होते हैं, आपके साथ होते हैं और स्त्री शक्ति का भी आपने आशीर्वाद दिया है गुरु जी। आशीर्वाद मुझे रोज रोज मिल रहे हैं जिससे मेरा दिल थोड़ा सा सहला देते हो गुरु जी आप। दिल को बहुत सुकून मिल जाता है, चैन आ जाता है और दर्द दूर करते हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग का संदेश देते हो गुरु जी ने कहा, ये तेरा संदेश सुन सारा कष्ट कट जाएगा। जी गुरुपा, आपके दर्शन करते ही गुरुपा, आपके सत्संग सुनते ही चैन भी मिलता है, दर्द और कष्ट भी कट जाते हैं गुरुपा। आप बस मेरा शरीर का ख्याल रखना, मुझे स्वास्थ्य बख्शना गुरु जी। मैं और कोई नहीं है, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ कि मेरी बीमारी में मैं किसी का कोई मेरा साथ दे, या मैं चाहती ही नहीं इस बात को कि कोई मेरी सेवा करे गुरुपा। ऐसी कंडीशन में मुझे मत लाना कभी भी। जो भी बीमारियां हैं वो आपको दिख रही हैं और उनको काटने वाले आप ही हो गुरु जी। आज मैंने वीरवार का सत्संग किया है गुरुपा। मेरा घर ही मेरा मंदिर है, बाहर के मंदिर में भी आपकी आज्ञा है, बजरंग बली के मंदिर में जरूर जाना, हनुमान मंदिर जरूर जाना। तो मैं जाऊंगी गुरुजी, आप ही ले जाओगे। मेरा घर मेरा मंदिर है। सत्संग किया, आज समोसे मंगाए थे और सोसाइटी में बांटे आज समोसे। अभी आधे दिन वाले गार्ड्स लोगों को दे दिए हैं, रात वाले जो गार्ड्स लोग हैं उनके लिए लेने के लिए अभी कोई आएगा। और सुबह ब्रेड रोल बनाए थे, मेड वगैरह लोगों को सबको वो खिलाए, आपका भोग लगाया, खीर प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी, आपको जरूर अच्छा लगा होगा गुरुपा, मेरा प्रसाद आपको मिल गया होगा गुरुजी। और ये शक्ति ये भक्ति हमेशा बख्शते रहना। हर वीरवार मैं आपका सत्संग करती रहूं, आपके चरणों में हमेशा रहूं गुरुजी। आपका साथ और हाथ कभी ना छूटे मेरे सिर से गुरुजी। मैं आज आपने कहा है मुझे, मैं आज दर्शन जरूर दूंगा तुझे। जी गुरुपा, दर्शन की प्यासी हूँ मैं गुरुजी, ये अखियाँ दर्शन की प्यासी हैं। दर्शन दो मेरे घनश्याम, ये अखियाँ प्यासी रे। आपके दर्शन मिले ये बहुत बड़ी नियामत है गुरुजी। और आप सदा हमेशा नियामतें बरसाते हैं गुरुपा, और बरसाते रहना, रहमतें बरसाते रहना गुरुजी। और बच्चों का, सबके बच्चों का बहुत बहुत भला करो गुरुपा, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो। मेरे बच्चे को भी आपने हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर दात जो भी आपने हमें दिया है, हर सुख जो भी आपने हमें दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कल आपने कहा है कि भूलने की बीमारी हो सकती है, जकड़ सकती है, सब आपने देखना है गुरुजी। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं अभी भी भूल जाती हूँ, जैसे आपके पूरे सत्संग को सुनती हूँ कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, सब कुछ भूला हुआ होता है जब सत्संग करने बैठती हूँ। बहुत सारे आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं स्किप कर जाती हूँ गुरुजी, भूल जाती हूँ गुरुजी। सब सब कुछ आपने मुझे देखना है मेरा।
मेरे शरीर की हर बीमारी का आपने ध्यान रखना है और आप रख रहे हो। मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ, मैं पहले से बहुत चुस्त भी हूँ। भाग-दौड़ मेरी इन डॉग्स के साथ भी लगी रहती है गुरुजी, और आप बहुत बड़ी कृपा करते हो गुरुजी, रक्षा करते हो। हमेशा रक्षा करना, साथ संगत, आपका बहुत-बहुत प्यार मिलता है। सबका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा का भी लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन सोमया जी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद उनको, उनको भी आप बहुत ब्लेस करना गुरु महाराज जी। हमेशा उनको तरक्की देना और वो तरक्की करते रहें, ऊपर चढ़ते रहें। जय गुरु जी। अपने चरणों में रखना हम सबको। जय गुरु जी, लख लख जय गुरु शुक्राना जी, गुरु शुक्राना जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोली हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करें। आज मेरे शुक्राना सत्संग का चौथा दिन है। और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जान से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15 तारीख है और 8:25 पे हुए हैं। संगत जी, आज मेरी बहन की बेटी ने पार्लर चालू करना था, तो अभी चालू नहीं किया, तो आज गुरु जी का सत्संग किया था, तो वहीं पर आज गई थी। आज मतलब पार्लर शुरू करने से पहले तो उसने सत्संग रखा हुआ था अपने पार्लर में, जो दुकान खरीदी उसी में सत्संग रखा था, तो उसी में गई थी। तो आज आते आते देर हो गई, फिर आके पूजा वूजा किया, तो फिर बहुत देर हो गई। तो तभी मैंने कहा शुक्राना सत्संग करना है गुरु जी का, तो मैंने कहा फटाफट पूजा किया के फिर जल्दी से मैंने कहा पहले शुक्राना सत्संग कर लें, फिर और कुछ काम करेंगे। बस गुरु जी के पास गई थी, वहाँ पे अच्छी तरह सत्संग वगैरह हुआ। उसका नया पार्लर खुला, बस गुरु जी उसके ऊपर ही मेहर करें। अपनी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा पार्लर मिला। पहले बेचारी वो भी 9 महीने से 10 महीने से बहुत परेशान थी, वो भी बहुत परेशान है, बेटी है। जो गुरु जी की कृपा से उसको अपना, पहले पार्लर में वो नौकरी करती थी, अब खुद गुरु जी के रहम से उसका पता रहम हुआ है, कुछ कहने की बात नहीं। बहुत अच्छा गुरु जी ने उसको पार्लर दिलाया है, खुद का पार्लर शुरू कर रही है। वो है बेचारी बहुत दुखी, वो भी मतलब बचपन से बेचारी बहुत दुखी है। तो समझिए गुरु जी के उसके ऊपर बहुत कृपा हुई है, तो उसको बहुत अच्छा पार्लर मिल गया, अपना पार्लर कर रही है, बना रही है। आज उसने गुरु जी का सत्संग रखा, तो सब मेरी सिस्टर वगैरह सब गए हुए थे वहाँ पे, तो वहीं से हो गए हैं। बस यही गुरु जी से मेहरबानी है। वो उसका जैसे गुरु जी उसकी सुनी है आपने, वैसे मेरी भी सुनी है। गुरु जी कृपा कर दीजिए, गुरु जी मेरे बच्चे पे कृपा कर दीजिए। बस किसी तरीके से पता नहीं कब सब ठीक होगा, बस यही गुरु जी आपकी कृपा है। वैसे तो बहुत सब कुछ ठीक है, बस एक माँ का है, बस अपने बच्चों के लिए है कि मेरे बच्चे का, मेरे जीते जी घर गृहस्थी बच जाए। बस वो बस आके तो गुरु जी यही मांगती है, गुरु जी कोई आप अपनी बेटी दीजिए जो अपनी सत्संग की कोई हो, जो मेरे घर की बहू बने, आके आराम से सब वो जैसे मैं सेवा करती हूँ आपकी, वैसे वो भी करे। जैसे मैं रहती हूँ वैसे वो भी रहे, वो वही कर सकती, वही रह सकती है जो आपकी बेटियाँ हों, आपकी कुड़ियाँ हों। बस मैं तो गुरु जी आजकल यही गुरु जी से अरदास करती, गुरु जी ऐसी कोई बेटी दीजिए जो अपनी कुड़ी, आपकी कुड़ी हो, जो आपकी बहू बने आके, जो मेरे बाद कम से कम जैसे मैं आपकी सेवा करती हूँ, मतलब आपकी पूजा सत्संग वगैरह करती हूँ, गुरु जी ऐसी कोई हो जो आके मेरे बाद आपकी भी सेवा करे, आपके साथ रहे बिल्कुल। मेरे बच्चे को भी उसी लाइन में ले आए, सब हो जाए। गुरु जी इतनी अरदास है, बस अब मेरी यह अरदास सुनिए, गुरु जी कृपा कर दीजिए, उसको भी अच्छे से अच्छा करिए सब। वैसे आपकी तो काफ़ी दया है, बहुत शुक्राना है आपका, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी। धन धन गुरु जी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। बस थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं तो आती रहेंगी, वो तो ज़िंदगी है। मगर एक ये बहुत बड़ी परेशानी का हाल है, जो मेरे बेटे का घर बच जाए किसी तरीके से, कोई भी उसका देखभाल करने वाला नहीं है। सब वैसे तो आप तो हैं सबको देखभाल लेंगे, मगर फिर भी सोचती हूँ ना कि घर में एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है।
तो बस यही कृपा कर दीजिए गुरु जी, तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं बस समाप्त करती हूँ। अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या हो गया? किसको बोल रहे हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 15 मई 9:17 पर रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। समय रहते आप सब सचेत करते जाते हैं। अब मुझे इस बात का समझ में आ रहा है। आप बोल रहे थे कि मैं वो भी देख रहा हूँ जो तू देख नहीं पा रही है। तो बाबा, कैसे मेरे पापा ही मुझसे छल कर रहे हैं, आप वो तो देख पा रहे थे, लेकिन मैं अथाह विश्वास लेके बैठी थी कि मेरे पापा कम से कम मेरे मेरे को सब कुछ जानकारी में ठीक करेंगे। बाबा, क्या मेरे से जानकारी लेने में या बात करने में मैं क्या उनका कुछ ले तो नहीं दे रही थी ना बाबा? आज तक नहीं लिया है गुरुजी। अपना बेटी होने का फर्ज बाबा बेटे के जैसा निभाया है। और बाबा आप यकीन मानिए, मैं जब से ये बात सुनी हूँ कि वो पहले बनारस नहीं जाके सीधे देश के घर में गए हैं बहन बहनोई के साथ, और वहाँ जाके क्या किए हैं नहीं किए हैं वो मुझे नहीं मालूम। छोटी आंटी मुझे फ़ोन करी थी, मैंने तो सीधे उसको डपट दिया कि सब सांठ गांठ करके पापा को अपने कॉन्फिडेंस में तुम लोग लेके ये सब काम कर रही हो। मेरे को बोल रही हो कि अचानक से उनका जाना हुआ, तुम एकदम मेरे को फ़ोन नहीं करना, ये तुम्हारा निंदा चुगली वाला आदत कभी जाएगा नहीं। तो हमको बोली क्या तुम करती हो क्या? हमने हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो बोलना है हम साफ बोलते हैं। पापा लोग 2 घंटा में रह के बाबा वहाँ से निकल भी गए बनारस से। अब पता बनारस में ही है बाबा वो लोग अभी, और पता नहीं कल शायद फ्लाइट है कि क्या है बाबा, मैं नहीं जानती, और परसों तक बैक कर जाएंगे। बाबा आप उनको अपने साथ ही रखिए, अंग संग सहाय रखिए। लेकिन बाबा मेरे साथ इतना गलती हो रहा है, आप कितना सब्र करवाएंगे बाबा? कितना सब्र? आज आप खुद ही देख लीजिए गुरुजी, जिसके पास पैसा है, जो करोड़पति में गिनाता है, उसका कितना मान सम्मान इज्जत। और बाबा अब मैं एकदम लाचार हो चुकी हूँ, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से, तो मेरे बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। मेरे पापा सब समय यही गलत बात कि चिल्लाती क्यों है, चिल्लाती क्यों है। मैंने कहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि मुझे इतना जोर से बोलना पड़ता है, ये कभी कोई जानने का कोशिश नहीं किया है। तो आप भी मत जानिए, और तो आप हमको बोल दीजिए कि अब आपकी 2 ही बेटियां हैं, तीसरी बेटी मर चुकी। पापा के साथ मम्मी के जाने के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं गलत किया। आज ये कजिन यही सोचेगा कि दीदी लोग तो अपने पापा का ही ये लेगी, फौर लेगी, और इसलिए ये दीदी ने भी हमें झूठ बोला। ये आप अच्छे से जानते हैं बाबा, मैं झूठ बहुत कुछ विकट परिस्थिति हुआ तो ही बोल पाती हूँ। बोलती भी क्या हुआ, वो बात को घुमा देती। मैंने तो उसको सीधा ही समझाया कि बेटा मैंने यही चाहा था लल्ला, कि सबको अपना अपना भाग मिल जाए और सब खुश रहें। सबसे तुम लोग से तुम्हारा तो हाथ पांव है बेटा, बाबूजी का तो हाथ पांव भी नहीं है। अब सारा जिंदगी तो तुम बाबूजी के लिए कुछ किए नहीं, बाबूजी तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया। अब ये लास्ट के समय तुम ये करो, बाबूजी का सामान बाबूजी को दिलवा दो, ताकि बाबूजी चैन से जितना भी साल भगवान दिए हैं उनको रहे।
तो बाबा इस बात को समझ रहा था कि हाँ दीदी सही बोल रही। पर बाबा देखिए, मेरे पापा मेरे से ही खेल गए। हर समय बाबा हम यहाँ घर में बैठे हुए भी अपने पापा के लिए सब कुछ सोचते रहते हैं कि उनको ऐसा करा देंगे, उनको ऐसा करा देंगे। बाबा आप बात मानिए, वो घर के बारे में भी बोले कि ये वक्फ फुट का है जमीन, कॉरपोरेशन से केस चल रहा है, वो तो जीतेगा ही, ये वो। तब मैं कहाँ जाऊँगा, तब मुझे देश जाना पड़ेगा। हमने देश जाएंगे भी तो वहाँ तो लुक आफ्टर करने के लिए लोग चाहिए आपको। अब वहाँ क्या कोई आपका लिफ्ट का प्रबंध है कि आप तो एक पाँव आपका घुटना इतना बेकार हो चुका है कि आप कोई तरह से चल पाते हैं, तो कैसे आप जाएंगे। अभी कल तक तो आप ये चीज को ये कर रहे थे, हट न बाद ही दे रहे थे। बाबा मैंने उनको ये भी ऑफर किया कि ठीक है आपका घर टूटेगा, मेरा गारंटी जितना दिन आप जिंदा रहेंगे आप मेरी वाले फ्लैट में रहिएगा। बाबा इससे सजा मैं क्या बोलती। वो रहते मैं सारा इंतजाम कर दी थी। 5 दिन 6 दिन एक बार रहे भी थे हॉस्पिटल से आके बाबा। मैंने पार्ट टाइम का आया भी रख दिया था। छोटी आंटी थी पापा के साथ, मैंने छोटी आंटी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं डाला। उसे बाबा वो खाना ही बनाती थी और वो 4 घंटे की आया आके सारा इंतजाम कर देती थी, कपड़ा धोना, घर पोछा लगाना, बर्तन भांडा मांजना, सब कुछ कर देती थी बाबा। और उसका पेमेंट भी मैं ही करती थी, क्योंकि मैंने उस समय सोचा कि पापा मेरे फ्लैट में हैं तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि पापा का सारा केयर अच्छे से हो। क्योंकि गुरुजी इधर भी मैं इसलिए बने बध जाती हूँ, हस्बैंड का सारा काम यही रहता है गुरुजी। और बच्चे का स्कूल भी उस समय ऑन था और बच्चा बिना मेरे कहीं नहीं जाता। अभी तो क्या सनक चढ़ा बाबा, अपने घर गया हुआ। बाबा मैं बहुत हताश हो जाती हूँ। मेरे को लोगों से ना ये छल मिलते मिलते बाबा मैं थक गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। एक तो क्या ही तकदीर मिला है बाबा कि बचपन से ही बहुत परेशान है। वो इस सब मेरे भावना से खिलवाड़ करता है, सब मेरे को यूज करता है, थ्रो करता है। अब उस कैटेगरी में मेरे पापा स्वार्थी थे बाबा। मेरी माँ भी गई मेरे पापा के केयरलेसनेस से, सिर्फ वही भाई बहन परिवार ये वो। आप बोलेंगे जान दे माफ कर दे, बाबा सब समय है। हम लोग क्या गलती किए हैं हम। मैं कुछ नहीं बोल पाती बाबा, कुछ नहीं बोल पाती हूँ और मैं बोलूंगी भी नहीं पापा को। मुझको इतना हमको बोले स्कूल तो तुम बर्बाद कर दी, सब कुछ तो बर्बाद कर दी, उसको ऊपर जगह देने का बोल दी। हमारे तो क्या हुआ अभी तो, अब 24 तक तो आपको बचने का कोई आसार ही नहीं था। चाचा तो सोच ही सकते थे कि आप चले जाएंगे तो सब कुछ उनका हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो कैसे होगा, हम लोग तो जिंदा है पापा। तो चाचा क्या सोचे नहीं थे कि चूंकि लोग को कुछ मालूम है या नहीं मालूम है। बाबा मैं क्या बोलूं, अपने लोग ऐसे ठगते हैं बाबा। मजली आंटी तो बेटे के शादी के बाद बाबा ऐसा आंख पलटी है, ऐसा आंख पलटी है, पर उसके ऊपर आपका असीम कृपा है बाबा। उसका जैसे भी जो भी भक्ति करती है वो आपके चरण शरण में ही रहती है। वो अपना अपने से ज्योतिष शास्त्र वगैरह सब देख सकती है बाबा। तो गुरु जी वो अपने तो भलाई सोचेगी। अब मैं ही बेवकूफ रहती हूँ गुरु जी, और भी हो जाती हूँ ना कि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है बाबा, मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। तो आपको क्या बोलूँ बाबा, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती।
सारा जिंदगी बाबा यही सोच के निकल गया था कि एक दिन पहले तो बायोलॉजिकल फादर मदर जैसे जिसको पकड़ा दिए शादी कर दिए, क्योंकि तब हमारी चलती थी। मैंने भी जी जान से अपने हस्बैंड से पहले दिन ही वादा लिया था, कभी हमको अलग होने को बोलिएगा नहीं। सारा जिंदगी वही एक बेटा रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल दिए कि मैं दूसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाबा वो सब सीन में हम लोग गए ही नहीं। बस हस्बैंड काम नहीं करते थे तो मैं सर्वेंट के जैसे खटती थी घर में, कि खटूंगी और पैसा खाऊंगी। लोग ये नहीं बोलेंगे कि हराम का रोटी तोड़ रही है। अब ऐसा ऐसा वर्ड सुन चुकी हूँ मैं। जब भी किसी के बारे में, किसी के मुंह से, संगत बहन, आंटी बहन, जो भी के बारे में सुनती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ऐसी, मेरी फादर इन लॉ ऐसे, तो बाबा मुझे ना जैसे बातों पे ट्रस्ट करने का मन नहीं करता है गुरुजी। संगत आंटी अंकल मुझ पर खफा भी हो जाए बाबा, लेकिन मैं जो बोलती हूँ, जो मेरे पेट में, वही मेरे मुंह में। सबको अभी भी अपने से मतलब है। अगले का हेल्थ परमिट कर रहा है कि नहीं, अगला शरीर से अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो सब कोई मैटर नहीं है बाबा। दादाजी की पुत्रवती का फोन आया था कि कोई आंटी शायद वहाँ पर सिन्नी का भोग लगवाएंगी, तो इसलिए राजेश तुम बाजार कर देना, ये कर देना बाबा। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो हस्बैंड ने अपना फ़ोन दे दिया। मैं उनसे बात करी कि दीदी ऐसा ऐसा बात है। बोला अभी तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है पापा के साथ, छोड़ दो, जाने दो, तुम्हारे पापा हैं। और क्या बोलूँ बाबा। बाबा माँ बीमार रहती थी, कुछ नहीं हो पाया। तब भी मैं बोली ना, बेटी कब माँ ज्यादा बन गई थी बचपन से। सबका ख्याल रखना, सबको देखना, और गुरुजी कुछ अच्छा नहीं लगता है, बोलने को भी नहीं मन कर रहा है। और आपको क्या बोलूंगी बाबा, आप तो सब जानते हैं। लेकिन ये मेरे पापा का जो छली बना हुआ आज मेरे को एकदम टॉलरेट नहीं हो रहा है गुरुजी। मन तो हो रहा है कि अभी फोन करके उनको बोलूं कि आप मेरे को जुटला के बहुत खुश हो गए, पर गुरुजी जाने दीजिए, ट्रिप में गए हैं, आप उनको ब्लेस कीजिए। हमने मेरी ही अरदास पे उनको लाइव ब्लेस किया था। जब अनंतन बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। वो अपना कर्म करते रहे बाबा, और हम अपना कर्म करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और मैं श्री गुरु जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए मेरे बाबा आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मेरे बाबा आपके श्री चरणों में, आपके कमल चरणों में झुक करके नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा।
मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, और मेरे मैके वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 7:32 और आज का दिन है गुरुवार और तारीख है 15 मई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे हाथ पकड़ के आपने सारा सेवा लिया बाबा। आपने 2-1 दिन पहले बोला था, बेटा मुझे कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाएगी, तेरे हाथों का बना हुआ कड़ा प्रसाद मैं बहुत अच्छा बनाती है, मैं खाना चाहता हूँ। ऐसा वाला सत्संग मैंने अ, सुना था मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है तो आज मैंने बनाया है, और आपको भोग लगाया है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा आपने बोला तेरी जिंदगी का तुझे वो तोहफा देना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सब्र रख। ये सत्संग खजाना है, हाथ से मत जाने दे। बस 2 मिनट की हाँ फेरी, 2 मिनट की ही है देरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ये खजाना जो आपने भेजा है मेरे लिए बाबा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ये सत्संग तो मैंने आधा सुन लिया है गुरु जी महाराज, और आधा सुनने के पहले फिर संध्या वेले का पूजा करना होता है मेरे बाबा, तो फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई। आज आपने मेरा जो दिन है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मेरा दिन बीता बाबा। आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी ब्लेसिंग से मेरे बाबा मेरा जीवन बहुत बढ़िया, बढ़िया से भी बढ़िया, बेहतर से भी बेहतरीन होता जा रहा है मेरे बाबा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमें अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में रखें मेरे बाबा, और आपके जो सुरक्षा कवच है उसमें हमारा पालना करते रहें, ताकि हमें कभी कोई नेगेटिविटी ना टच कर सके, ना कोई हमारे घर में कोई मुसीबत आ सके बाबा, और ना ही कोई संकट में हम घिरे मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि 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 शुक्राना बाबा। ये संध्या वेले की शुक्राना सत्संग जो मैं आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ बाबा, इसे स्वीकार करिएगा मेरे दाता। आपका हर वो पल का शुक्राना बाबा, हर वो क्षण का शुक्राना, हर वो चीज़ का शुक्राना जो आपने मुझे दिया, हर वो खुशी, हर वो जो भी आपने मुझे दिया, दुख तकलीफ खुशी गम जो भी है मेरे बाबा, आपने जो दिया है उसका आपको अनंतम शुक्राना है। और मैं नतमस्तक होकर के मैंने आपके दिए हुए हर वो ब्लेसिंग्स को स्वीकार किया है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए, अपनी प्यारी धी बनाने के लिए, अपनी प्यारी बेटी बनाने के लिए बाबा, और हमें अपने आशीर्वाद और अपने कल्याणमयी जो आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु, आपका जो प्यार है, आपका जो दुलार है, आपका जो आदर है बाबा, आप जो प्यार करते हो, आप बहुत दयालु हो। आपकी जो दया है उसकी दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे रखने के लिए, और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखने के लिए बाबा, और अपनी खुशियों से हमारी झोलियां भरने के लिए मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना। जिस तरह से आपने मेरे हर खुशी का ख्याल रखा बाबा, हर वो चीज़ मुझे दी, हर वो तकलीफ मेरे जीवन से दूर किया बाबा, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप हर उस संगत परिवार में, हर परिवार में, हर उस घर में जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हैं बाबा, जहाँ जहाँ पे दुख है, कष्ट है, जो दुख तकलीफ कष्ट ने जिनको भी घेरा हुआ है बाबा, उनके साथ आप रहें, उनके सर पे अपना हाथ रखें बाबा, उनको ब्लेस करें मुझे महाराज, उनको ब्लेस करें बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों सहित जितने भी और बच्चे हैं बाबा इस संसार में, आप सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दे, सबकी झोली खुशियों से भर दे बाबा, सबको लाइफ ब्लेस करें मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप तो जानी जहान हो, अंतर्यामी हो, आप दयालु हो मेरे बाबा हो।
आपने बोला मेरे बाबा कि संदेश तुझे मिल रहे हैं वो सब तेरी ही भलाई के लिए है। तुझे मूर्ख बोलूं या समझदार कि तू मेरे दिए संकेतों को समझ ही नहीं पा रही। आज फिर रोजाना वाली गलती बिल्कुल ना दोहराई। मुझे मालूम है कि तुझे बच्चे की चिंता सता रही है, तो उसकी फिक्र ना कर। उसकी हाथों की लकीरों में नहीं था जो वो भी मैंने आज पा दिया है। गुरुपा बोलती है गुरुपा बोलती है तो मेरे वचनों पर भरोसा रख। तू बहुत जल्द चमत्कार देख सकेगी। फिलहाल के लिए तुझे थोड़ा और सब्र करना है, पर पक्का वाला प्रॉमिस है। उसके बाद तेरा जैकपॉट लगेगा, जिसके बाद तेरी किस्मत के बंद दरवाजे फिर से सोने के जैसे चमक उठेंगे। और जो कष्ट तेरे जीवन में शुरुआत से तुझसे चिपके चल रहे हैं, वो भी एक बार को हार मान लेंगे और तेरा पीछा खुद ब खुद छोड़ देंगे। विश्वास नहीं, आज की रात ये उन्हें भेज जिनको मेरे आशीर्वाद की तुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर देखिए मेरा कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना ब्लेसिंग वाला मैसेज मुझे भेजा, मैं ज़रूर भेजूँगी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मुझे अपने ग्रुप चैनल से ही मिला है ये मैसेज, तो मैं भी जानती हूँ आपकी ज़रूरत हर एक को है बाबा, हर किसी को है मेरे दाता। आपकी चाहत, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सबको चाहिए मेरे गुरुजी। इसीलिए मैंने सोचा है मैं अपने ग्रुप चैनल में ये मैसेज भेज दूँगी बाबा, ताकि अ, सिर्फ़ 2 लोगों को क्यों, हर हर एक लोगों को आपका ये मैसेज मिल जाए बाबा, और आपकी ब्लेसिंग्स उन तक पहुँच जाए मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बाबा, और हमारा हाथ और साथ पकड़ के हमारे साथ रहने के लिए बाबा, और हमें अपने चरण शरण में रखने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज। आपने मेरे बच्चे का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया बाबा। मेरे बच्चे की लाइफ ब्लेस कर दी मेरे दाता। उसे हर वो मुश्किलों से, हर वो तकलीफ से बचाया मेरे बाबा, जिसका कि हमें बिल्कुल भी हमको पता नहीं है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है बाबा। लेकिन आप उसे हर तकलीफ से बचा लेते हैं, हर कष्ट से बचा लेते हैं, हर वो दुख तकलीफ से उसे दूर रखते हैं बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। वो तो आपकी नातिन है, और अभी उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बाबा। आप उसे शांत रखें, उसके हर कष्ट को दूर करें बाबा। बस मेरी तो यही अरदास है। मेरी ही क्यों, हर माँ की यही एक अरदास होती है कि उनके बच्चे अच्छे रहें, अपने जीवन में सफल रहें, अपना करियर अच्छा से बनाएँ। जो भी जिनके भी बच्चे हैं, बड़े हों या छोटे हों, सब हर माँ की एक यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा ज़िंदगी में सफल रहे, अच्छा इंसान बने। मेरे मायने में तो सफल रहने का मायना यही है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर वाला, एक अच्छा इंसान बने गुरुजी महाराज। अपने बाबा को अपने से बड़ों को इज़्ज़त करे, उनके वचनों पर चले, उनको रिस्पेक्ट दे, है ना गुरुजी महाराज? और पैसों का क्या है? पैसा तो जब अभी तो कंपटीशन का ज़माना है गुरुजी महाराज। बच्चे तो देखा-देखी सीख ही लेते हैं कि हमें तो कौन कितना कमा रहा है। हमको बस खाली इतना ही समझाना है कि पैसा हर कुछ नहीं होता है गुरुजी महाराज। अपने लाइफ़ का हमें जो हमारे मम्मी-पापा ने सिखाया, जो जिसको लेके हम लाइफ़ में चलते हैं, चाहे दुःख तकलीफ़ आए, कुछ भी आए, इंसान को संतोष करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए मेरे बाबा। चाहे अपने पास भले ही 2 ही रोटी हो, नमक लगा के ही खाएँ, लेकिन शांति से खाएँ। हमारे दरवाजे के सामने हमसे माँगने वाला कोई ना हो, जैसे हमें किसी से माँगना ना पड़े बाबा। बस इज़्ज़त की 2 रोटी, और उसके साथ थोड़ा रूखा-सूखा खा के भी हम अपना गुज़ारा कर सकते हैं। लेकिन आपके दरवाजे पर कोई माँगने वाला आए, कर्ज़दार बेसिकली, आपने जिनसे पैसा लिया हो, तो वो तो सबसे बड़ी दुःख की बात है, सबसे बड़ी जिल्लत की बात है गुरुजी महाराज। वो दिन कभी नहीं दिखाना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, भले ही आप 2 रोटी नून से लगा के खाओ, लेकिन शांति से, सब्र से अपने घर में रहो, और किसके पास क्या है वो देखने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्मत में जो रहेगा वो
कोई भी छीन नहीं सकता है। और आपको अगर प्रभु परमेश्वर अगर आपको देने वाले रहेंगे तो वो आपको देके रहेंगे। इसके लिए अपने बच्चों को भी हम सब्र रखना सिखाएं और हम खुद भी सब्र करें। तो ये सबसे बड़ा धन बोलते हैं कि संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। अगर इंसान के पास रात दिन बस सिर्फ मटेरियल की डिमांड रहती है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा है फलाना है, सिर्फ चाहिए चाहिए बोलने से नहीं होता है गुरु जी महाराज। पर उस चाहिए में बहुत अशांति होती है, शांति नहीं होता है महाराज जी। बस मेरे को बस यही बोलना है गुरु महाराज, आप मेरे बच्चे के जीवन में वो जो भागम भाग वाला जो रेस है, वो दौड़ है जो, वो दौड़ आपको कंट्रोल में करके रखना है गुरु जी महाराज। जो भी रहे जैसे भी रहे अपने धरती से लग के रहे, अपने बेस पे रहे मेरे बाबा। हवा में आकाश में ना उड़ते रहे, अपने जमीन में पैर टिका के रखे मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना ये सब्र और शांति और इतनी धीरज देने के लिए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। आपने तो ऐसे भी बोला है बेटा सब्र कर सब अच्छा होगा, सब्र का फल भी तो मीठा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जब आप हमारे साथ हैं मेरे बाबा, जब आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें तो डरने की बात ही नहीं मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह से हमें साथ लेकर के चलेंगे मेरे बाबा और हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करेंगे मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। आपने इतना अच्छा संध्या वेले की दात दी, आपने अमृत वेले का दात दिया, आपने सत्संग बोलने की दात दी मेरे बाबा। आपने मेरे से ये सेवा लिया मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो कोई भला काम तो मैंने किया हुआ होगा, कोई नेक काम तो मैंने किया ही हुआ होगा बाबा, जो मुझे आप मिले मेरे दाता। आप मेरे प्रभु इष्ट, मेरे भगवान, मेरे देवता, मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप इसी तरह से मेरे साथ रहना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी। आपको पता है आपके बच्चे को क्या चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल समझ जाते हैं उनको क्या चाहिए, उसी तरह से हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। और आप हमारे माता पिता भाई दोस्त सब आप ही हो। आप गुरु हो, आप भगवान हो, आप पिता हो, माता हो, आप सब हो मेरे दाता। तो आप ही देने वाले हो, आप ही करण करावनहार हो बाबा। आप सर्वज्ञानी, आप त्रिलोकदर्शी हैं मेरे दाता, आपको सब पता है। तो आपकी श्री चरणों की इसी तरह से गुणगान करते हुए मेरे बाबा, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा। हमें इसी तरह से आशीर्वाद दीजिएगा और अपने प्यार और कृपा दृष्टि हमारे पूरे जीवन में पूरे परिवार को दीजिएगा। और पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मैं फिर से अभी पे लेके शुक्राना सत्संग में आऊंगी और आपके श्री चरणों का गुणगान करूंगी मेरे दाता, मेरे प्यारे बाबा। मैंने जो बोला और मैंने कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाया बाबा, आपने मुझसे ये सेवा लिया और मैं कर पाई बाबा, उसके लिए धन्यवाद आपका। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको लख लख वारी का शुक्राना बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक शुक्राना करना है गुरु जी महाराज, मेरी बहन के तरफ से। मेरी बहन तो पूना में रहती है गुरु जी महाराज, और हम तो अभी कलकत्ता में रहते हैं। तो मेरी मम्मा भी कलकत्ता आई हुई है। तो आज आपने हमें अच्छा सा एक ट्रीट दिलवाया गुरु जी महाराज। मेरी बहन ने वहीं से हम लोग को शाम का वो खिलाया, छोटा सा एक स्नैक्स, वेज बर्गर और वो वेज पैटी होता है,
बर्गर और मेरी मम्मी को खाने का मन था और फ्राइज़। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को हमारा एक छोटा-सा स्नैक पार्टी जैसा हो गया गुरुजी महाराज। हम आपको याद करते हुए थैंक यू बोलते हुए हमने खाया गुरुजी महाराज, बहुत टेस्टी था। कभी-कभी खा लेते हैं हम, कभी-कभी मेरी बहन जो है वो भेज देती है, तो उसने आज हम लोग को शाम का ट्रीट करवा दिया, छोटा-सा एक स्नैक पार्टी जैसा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बहन की तरफ से भी मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे बहन और उनके बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करिएगा, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे बाबा। उनके हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो उनके पूरे चैनल के जितने भी टीम मेंबर हैं, सबको ब्लेस कर दे मेरे बाबा, और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लव यू गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्कान सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट है 15 मई गुरुवार, 7:31 शाम के। मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था संगत जी कि मैं तुम्हारे घर लाल चोले में आऊँगा, तो वो आए भी संगत जी, आए भी मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात सच है संगत जी, जो भी हमारे गुरुपा कहते हैं ना वो करते हैं, और जो गुरुपा हमें कहते हैं करने को वो हम तो स्पेशली मुझे तो लगता है मैं तो वो काम तो बिल्कुल ही नहीं करती, और जो गुरुपा हमें कहते हैं वो तो वो करते ही 100% करते हैं। तो ये मेरी कितनी बड़ी गलती है ना, लेकिन फिर भी मैं सुधरती नहीं हूँ। बड़ी गुरुपा की ढीठ बच्ची हूँ कि बहुत कुछ बताते हैं गुरुपा, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी क्या मैं उतना करी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ संगत जी, सच में। लेकिन हमारे गुरुपा इतने दयालु है ना, फिर भी वो हमें ब्लेस करते ही हैं। हम उनके वचनों पे चले या ना चले, वचन पे चलने का मतलब है बहुत कुछ, जैसे गुरुपा कहते हैं ये मत कर, टेंशन मत ले, ये मत कर, वो मत कर, ये टेंशन लेके, तो ये भी तो वचन ही हुआ ना। फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम किसी बात को हर्ट हो जाती है, हमें उस बात को हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं, तो ये भी तो उनके वचन के खिलाफ ही है ना। लेकिन फिर भी हमें कृपा छोड़ते नहीं है संगत जी, हमें ब्लेस करते ही। अंतिम सुखाना मेरे कृपा, अंतिम सुखाना संगत जी। और एक वो जो भाभी के रूप में गुरुपा आए थे, वो आंटी के रूप में, जो वही आंटी जिनकी सास के गले में थ्रोट कैंसर है, मतलब थ्रोट कैंसर है जिनको, तो और उनको भी गुरुपा अचानक होने, तो उनका वो मन जाप करती हैं, और वो मन जाप करने से ही उनको बहुत रिलीफ है संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना संगत जी। अब वो उस टाइम पे आई ना, तो गुरुपा ने वो चाय प्रसाद भी, हमने चाय प्रसाद भी पिया, क्योंकि अब गुरुपा के रूप में आए भी थे संगत जी, और वो चाय प्रसाद पिए भी और वो बैठी भी। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि गुरुपा का उनके पास बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय पिया, फिर ही गई। मेरे गुरुपा इस रूप में आप आए, ब्लेस किया, और हमारे घर का पता नहीं आज कुछ तो, आज गुरुपा ने कहा था संगत जी कि आज 15 तारीख कुछ भारी है, और ये बात सच है। क्या भारी होना था नहीं पता, लेकिन मेरा सर जरूर भारी है। कहते हैं ना कि जो कुछ होने वाला होता है ना, तो वो हमारे छोटे मोटे हमें तकलीफ से ही हमारे गुरुपा बहुत बड़ा जो कष्ट होता है वो दूर कर देते हैं। मेरे गुरुपा एकदम उसका मेरे गुरुपा, कभी कभी गुरुपा है ना, हमें छोटी सी बात से हर्ट करा देते ताकि हमें बड़ी सी बात से हर्ट ना होना पड़े। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कभी कभी कोई कोई इंसान को हम अच्छा लगता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन फिर क्या होता है ना, कभी कभी उसकी बातें से हमें बहुत तकलीफ हो जाती है, ठीक है। फिर हमें लगता है कि नहीं यार, फिर हमें लगता है कि नहीं ये बहुत ऊपर ऊपर हाई क्लास का इंसान है भाई,
हम इसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद संगत जी, फिर वो कभी मान लो कि हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई उसके माइंड में या उसके नज़र में हमारे लिए क्या है, सोच है, समझ में तो आ ही जाता है अगर वो कुछ हमें बोलता है तो। उसके बाद फिर वो कुछ अगर मान लो अगर अच्छा बोलता है तो फिर हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं यार, ये तो ऐसे ही मतलब मेरे ही दिमाग की लगता है, मेरे ही दिमाग में इतनी गंदगी भरी है कि मैं ही कुछ सोच लेती हूँ कि ये इंसान मेरे लिए बुरा ही सोचता है। लेकिन संगत जी जब ये गलत फहमी भी हमें होती है ना कभी अगर, तो गुरपा संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, वो ना क्लियर भी कर देते कि तुम्हारी गलत फहमी नहीं है मेरे गुरपा, अंतिम मुस्कान मेरे गुरपा। और फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं भाई, हम नीचे के नीचे ही, ऐसा नहीं है कि भाई हाई क्लास के इंसान है जो हमसे हमारे बारे में कुछ अच्छी सोच रख ले। ठीक है, तो मेरे गुरपा नित्य मुस्कान मेरे गुरपा नित्य मुस्कान। ये बात होती है संगत जी कि कभी कभी कोई बात हमें इतनी चोट कर जाती है, इतनी हर्ट हमें हो जाती है ना, कि इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि हम वो सारी बातें ना हमारे सामने वो रिकॉल होने लगती है जो हमारे साथ वो हुआ हुआ होता है, जिस चीज़ को हम झेल करके गुरपा हमें उतने सारे कष्टों से जो बाहर निकालते हैं ना, वो सारे सीन फिर से याद आ जाते हैं संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। किसी की सिर्फ एक बात से हमें कितने दूर तक हमें चोट वो पहुंचाती है ना, किसी की एक बात, हमें इस चीज़ को हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये बात सच है संगत जी, कि इसी तरीके से हमें भी किसी को अगर कुछ बोलना है ना, ये बात मेरे गुरुपा ने मुझे भी ये चीज़ समझाई कि देख, तुझे एक शब्द से इतना समझ में आ रहा, इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो सोच तू भी तो किसी को कुछ ना कुछ बोल ही देती होगी ना, जिससे उसे सामने वाले को तकलीफ होती होगी। भले ही वो तुमसे बहुत प्यार करता है या तुम उससे बहुत प्यार करती हो, ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है तुम्हारी कही हुई एक शब्द किसी को इतनी चोट पहुंचा देती होगी जो कि उसके कहते हैं ना कि पूरे गड़े मुर्दे निकल जाती होगी। इसलिए मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दिए अगर मैंने, ये बात तो है संगत जी, पहले तो मैं बोल ही देती थी, गुरु मैं फ्री में सबको एडवाइस देना ये सब करना, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे समझा दिया कि कुछ भी मत बोल मेरे गुरुपा, अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। और पता नहीं ना जाने मेरी वजह से कितनों का दिल दुखा होगा, मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, लेकिन अब मैं ये बात को एडमिट करती हूँ मेरे गुरुपा कि जैसे सामने वाले के मान लो किसी एक शब्द से अगर मुझे इतनी हर्ट हो रही है, उसके लिए वो शब्द अच्छे हैं, लेकिन मुझे उस शब्द ने तीर की तरफ भेज दिया मेरे दिल को। उसी तरीके से मैं भी अगर कोई बात किसी को बोलती हूँ तो मेरे लिए वो शब्द अच्छे होंगे, मुझे लगेगा कि मैं तो बहुत ही चयनित शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले को वो तीर जैसा कहाँ चुभ जाएगा ये हमें नहीं पता होता है। वो घाव कितनी गंभीर होगी, उसकी ट्रीटमेंट कितनी लंबी चलेगी, वो घाव उसको कितनी तकलीफ देगी उस इंसान को, हमें नहीं पता होता है मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, मुझसे तो ये गलतियाँ कई बार हुई मेरे गुरुपा, कई बार हुई सच में मेरे गुरुपा। आप जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हो ना मेरे गुरुपा, वो इतने अव्वल दर्जे का होता है ना, वो आप प्रैक्टिकल हमारे साथ ही करके दिखा देते हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और देखो आज मतलब छोटी मोटी बात को लेकर के ही वो लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो याद आ जाती है संगत जी कभी कभी। आज मेरा दिल इतना पता नहीं क्यों, आज मेरा इतना बेचैन दिन है। ये गुरुपा ने कहा था संगत जी कि तुम्हारा 15 तारीख बहुत भारी है, संभल के रहना, तो अपने बच्चे का ध्यान रखना, सबका से कर। बस सच्चे संगत जी कि कुछ तो बहुत बुरा होना था, तो गुरुपा ने मेरा ये कहते ना कि दिमाग को हमारे या हमारे मन को या हमारे मन मस्तिष्क में कुछ तो टेंशन हो जाती है, तो वो अगर पुरानी चीज़ों को लेकर के टेंशन में है जो कि बिना बात के है, ठीक है हमें किसी बात की तकलीफ होगी, हमें पुरानी बातें याद आकर हम तकलीफ में, तो ये तो वो उस चीज़ से बेहतर ही है ना, जो कि अगर हमें नई चोट अगर कुछ मिलती संगत जी, नई चोट अगर कहीं मिलती तो फिर हम क्या करते, और ऐड ऑन ही हो जाता और हिस्ट्री क्रिएट हो जाता, ज्योग्राफी चेंज हो जाता, क्या होता पता नहीं मेरे गुरुपा। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, ना जाने कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था मेरे गुरुपा, इस तरीके से आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट इस तरीके से आपने छोटे में काटा मेरे गुरुपा। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। और आपने आंखें भी खोली मेरे गुरुपा कि जिसकी सोच जो होती है ना वो बदलती नहीं है। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नीचे दर्जे के इंसान हैं तो ऊंचे दर्जे का इंसान कभी अगर उसने हमसे प्यार से बातें कर ली तो हम उसके बराबरी में हो गए, ऐसा नहीं है। ये बातें आपने मुझे बता दी मेरे गुरुपा। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंत मुस्काना संगत जी। विवेकानंद एंड स्वामी आंटी, सॉरी मैं इससे पहले भी अपने सत्संग को शेयर की थी, लेकिन जो मैं अभी इस फेज में थी संगत जी, इस फेज में थी
कि मेरी पूरी लाइफ में मतलब जो भी हुआ ना, मैंने अपने सत्संग में पूरी बातें बता दी जो मुझे बतानी नहीं थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सारी बातें वो बोले ही, ठीक है, क्योंकि गुरु हमें तो बस वही बताना है कि हाँ गुरुपा ने हमारा क्या कल्याण किया। मेरे गुरुपा नित्य मुस्काना मेरे गुरुपा। और रियली बात बता रही हूँ संगा जी, मैं कुछ भी मेरे गुरुपा से मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं चुपचाप मेरे गुरुपा के पास बस में, मेरा माथा इतना भारी लग रहा है, इतना भारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इतना रोने का मन हो रहा था, इतना मन रोने का हो रहा है, इससे लगता ना कि पूरा घर मतलब सर पे कोई बोझ रखा हुआ। ऐसा लगे कि मैंने क्यों मतलब कुछ भी, जैसे बात हम कुछ बोलते हैं ना, कभी कभी हम बोल देते हैं, तो मैंने क्यों बोला ऐसा। अगर मान लो मैंने कुछ बोला तभी तो, मान लो किसी के कोई अगर कुछ ऐसा मान लो उसके दिमाग में कुछ चलता है तभी तो हमें कुछ बोलता है। मेरे गुरुपा अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। उसके बाद मेरे गुरुपा ने अभी संगा जी, मुझे मतलब समझ में नहीं आता मुझे क्या करना। मैं बस चुपचाप मेरे गुरुपा के पास, मेरे गुरुपा के पास मैं चुपचाप बैठी थी। अब मेरे गुरुपा मुझे बहुत कुछ दिखा भी रहे थे, मैं बैठी तो मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी, मेरा दिमाग क्योंकि काम नहीं कर रहा था संगा जी। लेकिन गुरुपा जो एक चीज़ दिखाते हैं ना, मैं तुम सबके साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पूरी परिवार की जिम्मेदारी ली है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात सच्ची संगत जी, कोई हमारे बारे में क्या विचारधारा रखता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि हम गुरुपा के वचनों पे कितने चलते, गुरुपा हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे साथ गुरुपा है ना, बस। हाँ, हमारे अपने, हमें अगर ध्यान देने हैं तो हमें अपने कर्म पे ध्यान देने हैं, हमें दूसरे के कर्म पे ध्यान नहीं देना है। कर्म मतलब है दूसरे का कर्म, मतलब हो गया कि अगर उसने कुछ बोला तो ये उसका कर्म है, उसके बात की वजह से हमें तकलीफ हुई, तो ये उसके कर्म की वजह से हम क्यों परेशान हुए, ये तो उसका कर्म है, ये तो वो जाने। फिर मैं क्यों दूसरे के कर्म की वजह से मैं क्यों तकलीफ में रहूँ, मुझे तो अपने कर्म पे ध्यान देना है ना। मेरे गुरुपा अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा अनंत मुस्काना। संगत जी एक और बात मैं बताऊंगी, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें लगता है कि अच्छा ये बस छोटी सी संगत है, नहीं संगत जी, गुरुपा हर एक छोटे से बच्चे से लेकर के वो जीव हो, जंतु हो, प्राणु हो, कोई हो, सबको एक समान ब्लेस करते हैं और सबको एक समान बुद्धि भी देते हैं। कैसे बताती हूँ, छोटी सी बच्ची है, आज वो जो आंटी आई ना गुरुपा के रूप में, वो जब आई संगत जी, तो इसकी हैबिट है ये बहुत मोबाइल चलाती है, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे उसको चॉकलेट है, हमेशा मम्मा मम्मा ऐसा करके करती रहेगी, या किसी की कॉल आती है तब भी वो रोती रहेगी, या कुछ भी परेशान, मुझे ये देखना, मुझे ये करना। संगत जी वो जब आई ना, तो ये बहुत हैप्पी थी, ठीक है, मम्मी जल्दी से गेट खोलो ना, वो आंटी आने ऐसा करके। संगत जी जब वो आई संगत जी, मैं चाय बना रहा हूँ, वो एक बार वो हॉल में ही है संगत जी, एक बार भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया करके, ठीक है, कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आप छोड़ के अकेले इधर क्यों बैठे, कुछ भी नहीं संगत जी, वो हॉल में चुपचाप बैठी है। मेरी बात बता रही, और मैं भाभी के साथ लगभग आधे घंटे गुरुपा के रूप में जो आए भाभी, मैं इधर हूँ, उसने मुझे एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया संगत जी, वरना वो मुझे फ़ोन पे भी बातें नहीं करने देती है। जब वो चली गई संगत जी, मैं गुरुपा के पास ही ऐसा करके बैठी थी, हम दोनों गुरुपा के पास ही बैठे थे संगत जी। जब वो चली गई उसके बाद वो उठ के आई मेरे पास, उसने कहा माँ, मैंने बोला, उसने बोला क्या, माँ वो आंटी थी ना माँ, इसलिए मैंने ना आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अनंत मुस्काना मेरे को, उसने बोला माँ वो आंटी थी ना, इसलिए मैंने आपसे मोबाइल नहीं मांगा माँ, ये तो गंदी बात होती है ना, किसी के सामने मोबाइल नहीं मांगना चाहिए ना, परेशान नहीं करना चाहिए ना माँ को। ये देखो संगत जी, ऐसा नहीं है। और इसके लिए भी गुरुपा अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, उसके कुछ जेलीज हैं, उसने कुछ मांगना था, तो उसने बोला मुझसे संगत जी, माँ वो आंटी थी ना तो मैं आपसे कैसे मांगती माँ, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। अब वो आंटी चली गई ना, अब आप एक काम करो, मुझे मोबाइल दे दो और वो मुझे गमी भी दे दो, मैं खा लूँ। अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। वो संगत जी उसके बाद, तो मैंने बोला क्यों बेटा, आप मांग सकते थे ना मुझसे, आप तो ऐसे तो करते, तो बोला, तो उसने बोला नहीं माँ, ये तो अच्छी बात नहीं होती है ना, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, इसलिए मैं चुपचाप में हॉल में बैठी थी। और सच में संगत जी वो हॉल में ही बैठी थी, उसने एक ही दो बार शायद कुछ, उसने दो बारी माँ माँ ऐसा करके बस इतनी हल्की सी आवाज़ में उसने चिल्लाया, और वो बस वहीं पे रही, एक बार भी वो आकर के डिस्टर्ब तक नहीं किया, क्योंकि उस बच्चे को गुरुपा ने पहले ही बता दिया था कि मैं हूँ संगत जी। ये देखिए कैसे। और ना एक चीज़ और हुआ था
कि भाभी जब मैं चाय प्रसाद बना रही थी संगत जी, तो इनकी कॉल आ गई थी। तो तब तक वो बालकनी में जाकर के फ़ोन पे वो बातें करने लगी। तो और वो बाबू मेरी जो है ना गुरपा की ब्लेस्ड, जो किसी से बात नहीं करती है, तो वो लेकिन वो अपनी वो उस आंटी से बात कर रही थी संगत जी, और बहुत प्यार से बात कर रही थी। और कहीं न कहीं उसको भी गुरपा के रूप में उस बच्चे को भी ब्लेस किया संगत जी गुरपा ने, उससे भी बातें की संगत जी, ठीक है। और फिर जब वो आ गई तो ये नहीं था कि वो पीछे-पीछे मेरे पास आई, और वो चुपचाप, सोचो संगत जी, वो बच्चा ये भी नहीं कि वो बालकनी में बैठी या कुछ खेली, नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। वो हॉल में चुपचाप, अब कहाँ बैठी थी पता नहीं, लेकिन वो हॉल में चुपचाप बैठी थी। ये मेरे गुरपा की ब्लेसिंग्स है संगत जी। अनंत मुस्काना मेरे गुरपा, अनंत मुस्काना। सच में संगत जी, हम है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरपा हमें किस तरीके से ब्लेस करते हैं। और जब वो ये सारी बातें बता रही है ना संगत जी, तो मुझे ना वो बहुत, मैं सरप्राइज़ हो रही थी। फिर मुझे लगा ये तो मेरे गुरपा की ब्लेसिंग्स, और वो पक्का मेरे गुरपा ही थे जो कि इसको इस तरीके से उन्होंने ब्लेस किया संगत जी। इतनी समझदारी कभी कभी हम में भी नहीं होती। कभी कभी जो अगर गुरपा अगर ब्लेस करते हैं ना छोटे से बच्चे को, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा है तो अरे उसको क्या गुरपा ब्लेस करेंगे, उसको कहाँ से इतनी समझ होगी। नहीं, जब गुरपा ब्लेसिंग्स देने पे उतरते हैं ना, कुछ उम्र नहीं होती संगत जी, उम्र से ऊपर की ब्लेसिंग्स हमें दे देते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो बच्चा खुद साक्षात हमारे गुरपा का है। अनंत मुस्काना मेरे गुरपा, अनंत मुस्काना संगत जी। और इनका एक करंट अकाउंट था, वो बंद हो गया था संगत जी। मतलब बंद होने वाला, शायद 777 नंबर था उसमें, गुरपा ने वो दिलवाया था। वो बंद हुआ या नहीं बंद हुआ मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन हाँ वो ऊपर गए थे तो बाद में पता चला था मेरे हस्बैंड का वो करंट अकाउंट था। तो उन्होंने एक दिन पहले, कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि नहीं नहीं, वो अकाउंट बंद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो गुरपा की ब्लेसिंग्स है ना। आज फिर उनको शायद उन्होंने फिर से एक शायद करंट अकाउंट खोला सा करके, तो उसमें 13 नंबर की भी ब्लेसिंग्स हमारे गुरपा ने दिया, मेरे गुरपा अनंत मुस्काना मेरे गुरपा। और आज वो उन्होंने ऐसा करके उनका वो हो गया, खुल गया मेरे गुरपा, और उनको इस चीज़ के लिए बैंक आना भी नहीं पड़ा, वो वहीं पे थे और आराम से उनका ये काम हो गया, मेरे गुरपा ने करवा दिया। अनंत मुस्काना मेरे गुरपा, अनंत मुस्काना। और दूसरी बात संगा जी, और जो इनका ये सब जो इनके जो बॉस लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए इनको बाद में आज ये भी पता, क्योंकि गुरपा ने दिखाया था कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उसमें से मेरे पति भी हैं। तो लेकिन ये चीज़ गुरपा ने इनको बता दी कि तुम चिंता मत कर, मेरा बच्चा सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हो रहा है, वो लोग सबके साथ ऐसा करे, क्योंकि उनको किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं है। तो मेरे गुरपा अनंत मुस्काना, मेरे गुरपा अनंत मुस्काना। संगत जी, गुरपा जो करते हैं ना हमारे लिए, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट करते हैं। अनंत मुस्काना मेरे गुरपा, अनंत जय गुरु मुस्काना। जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना वंदन गुरु जी, जय अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 15 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। संध्या वेले शुक्राना गुरु जी महाराज जल्दी अरदास पूरी करते हैं, तो आज मैं अपनी बहन का संध्या वेले शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने सुबह के सत्संग में बताया था कि उसकी आज डिलीवरी हुई है, तो गुरुजी महाराज उसके बच्चे ने पेट में पानी पी लिया था, तो वो अभी आईसीयू में भर्ती है, तो अभी आईसीयू से बाहर नहीं आया है। गुरुजी महाराज संध्या वेले अरदास जल्दी पूरी करते हैं, तो उस बच्चे को आप हेल्थ प्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। वो बच्चे में जो भी चमक बेटी है, क्योंकि वो अभी तक रोया नहीं है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हमारी अरदास पूरी करो गुरुजी महाराज, आपने ही उस बच्चे को ब्लेस किया है, वो आपके रोज़ सत्संग सुनती थी गुरुजी महाराज। मेरी संध्या वेले अरदास को कबूल करो। प्यारी संगत से मेरी विनती है कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए गुरुजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी महाराज उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर दे। गुरुजी महाराज उसे आईसीयू से बाहर निकल जाए, वो अपनी मम्मा के पास आ जाए गुरुजी महाराज। उसे हेल्थ प्लेस कीजिए, उसकी जो भी कमियां हैं वो सब दूर कीजिए गुरुजी महाराज। जो कुछ भी उसकी विपदा है, उस विपदा को हटा दीजिए गुरुजी महाराज। क्योंकि गुरुजी महाराज हम सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। जो कुछ भी करोगे अच्छा ही करोगे गुरुजी महाराज। उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। संध्या वेले मेरी अरदास को कबूल कीजिए। मेरी बहन के बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, उसे आईसीयू से बाहर निकाले, और जो भी उसमें कमी है उस कमी को पूरा कीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।